गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन वंदन करते हुए आइए आज के स्वाध्याय क्रम को प्रारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। आज प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल के षष्ठम अध्याय के क्रम में हम सभी लोग उस प्रकरण की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जहां पर आज के प्रश्नकर्ता दुर्वासा ऋषि हैं और समाधानकर्ता महाप्राज्ञ पिपलाद जी हैं। पिछले 5 अध्यायों में जहां पर आत्मज्ञान की, अध्यात्म की, आत्मनिर्माण की, लोक कल्याण की ये विविध विविध चर्चाएं हुई। उसके बाद में दुर्वासा ऋषि के मन में एक शंका उठी कि भगवान महाप्राज्ञ, हे महाभाग, ये बात यहां तक तो सही है जहां तक नीति की बात बनती है। अगर इस संसार में अच्छाई अच्छाई हो, नीति ही नीति हो, तो शायद कहीं कोई अवरोध नहीं होगा, सब चीजें अपने हिसाब से चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर अवांछनीयता भी है, अनीति भी है, बुराई भी है, जो हमेशा अपना कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाती रहती है। महाप्राज्ञ इस बात पे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, आपने अपने स्वभाव के अनुसार जो ये प्रश्न पूछा है, वास्तव में इस प्रश्न की चर्चा किए बिना ये अध्यात्म की जिज्ञासा का प्रकरण पूरा नहीं हो सकता। अनीति इस संसार में क्यों बनाई गई? बुराई को इस संसार में क्यों बनाया गया? जब ईश्वर की व्यवस्था में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब सब अच्छे से चल रहा है, सब बढ़िया से चल रहा है, तो वहां बुराई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह भी बात सत्य है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कहीं पर भी कोई तत्व खराब नहीं है। प्रेम है तो घृणा भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। हर एक विषय वस्तु के दो दो पहलू भगवान ने बनाए। जब व्यक्ति योग करने के लिए जाता है, पतंजलि का अष्टांग योग जब देखता है, पढ़ता है और उसका अनुसरण करता है, तो जहां धारणा में प्रेम का विकास किया जाता है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम का विकास किया जाता है, वहां प्रत्याहार में घृणा का सहारा लिया जाता है। घृणा के बिना योग की विद्या पूरी नहीं हो पाती है।
धारणा में अगर अपने इष्ट के प्रति प्रेम को विकसित किया जा रहा है, तो प्रत्याहार में अपनी बुराइयों के प्रति प्रबल घृणा को पैदा करना पड़ता। अगर घृणा नहीं होती, प्रेम ही प्रेम होता, तो व्यक्ति अपनी बुराइयों से भी प्रेम करता। लेकिन योग में तो अपनी बुराइयों से घृणा करना और इससे प्रेम करने की बात है। परमात्मा ने अपनी सृष्टि में अगर कुछ बनाया है तो वो निरर्थक नहीं है। अगर वास्तव में संसार में अच्छाई अच्छाई होती तो व्यक्ति अच्छाई के मूल्य को शायद समझ नहीं पाता। अच्छाई को स्थापित करने के लिए ही, धर्म को स्थापित करने के लिए ही, धर्म के मूल्य को समझाने के लिए ही अधर्म का अस्तित्व इस संसार में बना हुआ है। प्रकृति कुरेद कुरेद कर मनुष्य के अंतःकरण की परीक्षा लेती रहती है कि कहीं ये अच्छाई में दुर्बल तो नहीं हो गया है, कहीं इसका सत्साहस वाला पक्ष, संघर्ष वाला पक्ष दुर्बल तो नहीं हो गया है। जब भी मनुष्य के जीवन में कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं, उसे बुराई से दो दो हाथ करने पड़ते हैं, तो उसका संघर्ष वाला पक्ष मजबूत हो जाता है, उसका साहस का पक्ष विकसित होता है, उसकी शक्तियों का विकास होने लगता है। अन्यथा बुराई ना हो, केवल अच्छाई अच्छाई हो, व्यक्ति संघर्ष ना करे, तो उसकी शक्तियां क्षीण पड़ने लगती। कई बार हम लोगों ने कथानकों में, पुराणों में देखा कि देवताओं की शक्तियां अगर कमजोर पड़ती हैं, और दानव तपश्चर्या करके उन पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देवता संघर्षरत नहीं रहते। जब अपने विलास में, भोग में डूब जाते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, तो उनकी शक्तियां क्षीण पड़ने लगती हैं। पहलवान अगर रोज अखाड़े में ना उतरे, अगर इतना कष्ट ना उठाए, रोज कसरत करने का कष्ट ना उठाए, रोज कुश्ती ना लड़े, कुश्ती लड़ने की जहमत ना उठाए, तो शायद जिस दिन वो कुश्ती लड़ने के लिए जाएगा, तो उस दिन उसकी विजय नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाए, उसके दाव पेच शिथिल पड़ जाए। इसीलिए महाप्राज्ञ कहते हैं कि इसकी जीवन में बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसमें उन्होंने कहा है कि व्यायामशाला में दैनिक रूप से परस्पर जूझते रहने से ही शूरवीर बलिष्ठ होते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है। ऐसा अवसर न आने पर मनुष्य प्रतिभा और प्रखरता से वंचित रहता है, जिससे यह गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी सकेगा। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। ये कितनी बढ़िया इसमें बात कही है। जागरूकता, जागरूक रहना, प्रखरता, जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये गुण तभी मनुष्य के अंदर विकसित होते हैं जब वो अनीति से, अन्याय से निरंतर निरंतर जूझता रहता है। मनुष्य के अंदर जागरूकता तभी आएगी जब उसे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं से कोई विपत्ति आपत्ति मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो जागरूक रहेगा, तत्पर रहेगा, दो दो हाथ करने के लिए मुसीबतों से, परेशानी से तत्पर रहेगा, अपनी प्रखरता को विकसित करेगा, अपनी शक्ति को, गुणों को, गुणों का विकास करता रहेगा, प्रखर बनता है। तो अनीति से जूझने का ही ये तीनों गुण, ये उपहार होता है। और जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं, उसके उसके लिए परेशानी परेशानी नहीं रहती, उसके लिए परेशानी एक अवसर, एक मौका लेके आती है अपनी जीवन। इसमें आगे महाप्राज्ञ बोलते हैं, अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। तीन देवता हैं, ज्ञान, कर्म और औदार्य।
तीन असुर हैं, अज्ञान, अभाव, अन्याय। इन्हीं के बीच में अनादिकाल से संघर्ष चलता आ रहा है। यही देवासुर संग्राम है। इसी महाभारत में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधन समर में शूरवीर योद्धा निरंतर जूझता रहता है अपने अज्ञान, अशक्ति और अभाव से। ज्ञान, कर्म और औदार्य, यानी भक्ति जिसे बोलते हैं, उदार भक्ति भावना, इसको औदार्य भी बोला जाता है। और अज्ञान, अभाव और अन्याय, इनसे लड़ने के लिए, और यही जो है तीन अवगुण जो हैं, अज्ञान, अभाव और अन्याय, इनसे ही व्यक्ति जीवन भर लड़ता रहता है। और यह एक ऐसा संग्राम है जो कभी भी इस जीवन में समाप्त नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में युद्ध समाप्त हो गया, उसका मतलब है कि वो इस संसार के खेल से बाहर आ गया। अगर इस संसार में खेल रहे हैं, अगर खिलाड़ी हैं, तो निरंतर निरंतर युद्ध करना पड़े। हे अर्जुन, तू मुझे स्मरण कर और निरंतर युद्ध कर। कौन सा युद्ध? वह युद्ध नहीं जो 18 दिन चला था। वह युद्ध जिसमें प्रतिदिन, प्रति क्षण मनुष्य को अपनी आत्मिक दुर्बलताओं से लड़ना पड़ता है, जो अभाव के रूप में, अज्ञान के रूप में, अन्याय के रूप में ये प्रकट होती रहती है। जो इससे बचने का प्रयत्न करेगा, उसे मोहग्रस्त अर्जुन की तरीके से भर्त्सना सहनी पड़ेगी। कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू ना भी चाहे तब भी तेरा क्षत्रित्व का गुण बलात् तुझे उस युग में नियोजित कर देगा, ना चाहते हुए। भर्त्सना तो सहनी पड़ेगी, लेकिन उस भर्त्सना के सहने के बाद भी तुझे युद्ध करना पड़ेगा। जिस युद्ध के लिए तू कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ये सभी मेरे स्वजन हैं, वास्तव में अपनी जो कमियां होती हैं, दुर्बलताएं होती हैं, अपने स्वजन प्रतीत होते हैं, और इनको छोड़ने में व्यक्ति को बड़ा ही कष्ट लगता है। अर्जुन कहता है कि हम अपने स्वजनों के लिए ही तो जी रहे हैं, हमारे स्वजन ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये ही युद्ध में मारे गए तो फिर जीना किस बात का? मनुष्य भी इसी तरीके से अपने जीवन में दुर्बलताओं को अपने सीने से चिपकाए रहता है, कमजोरियों को अपने सीने से चिपकाए रहता है, ज्ञान को, अपने अन्याय को अपने सीने से चिपकाए रहता है, और लगता है कि कहीं ये छूट ना जाए। अगर ये छूट गया तो जीवन का रस ही समाप्त हो जाए। जिस रस को व्यक्ति अपने जीवन में पंचभूतों से, पंच तन्मात्राओं से प्राप्त करता है, वो रस जीवन में छूट जाएगा, उनको छोड़ना नहीं चाहता। ब्रह्म जी गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि ये तन्मात्राएं रेशम की रस्सियां होती, जिनसे जीव हमेशा बंधा रहना चाहता। जीवन में रोता भी है, कल्पता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी जो है इस बंधन से वह मुक्त नहीं होना चाहता। ऐसी रस्सियां होती हैं, तन्मात्राओं की रस्सियां, इनसे चिपकाव उसका बना रहता है। तो जो योद्धा अपने जीवन में सतत संघर्षरत नहीं रहना चाहता, इनसे युद्ध नहीं करना चाहता, उसको अर्जुन की तरीके से भर्त्सना सहनी पड़ती है। और जिस प्रयत्न को अपने द्वारा किया जा सकता था, उसको बलात् परिस्थिति वश उसको झेलना पड़ता। यानी संघर्ष से भी बचता नहीं है। हम कितना भी चाहे, हम अपने जीवन में संघर्ष से नहीं बच सकते। व्यक्ति अपने जीवन में तपश्चर्या से नहीं बच सकता। जीवन में 12 तप युग ऋषि ने इस युग के अनुकूल बताए। अस्वाद, उपवास,
तितिक्षा, मौन, ब्रह्मचर्य, गव्यकल्प, निष्कासन, साधना, इस तरीके से 12 तप युग ऋषि ने बताए। तो ये तप वास्तव में मनुष्य को अपने जीवन में संघर्षरत रखते हैं, उसके अंदर तत्परता, जागरूकता और प्रखरता को विकसित करते रहते हैं। जो मनुष्य तपरत नहीं रहना चाहता, जो उपवास नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं साधना चाहता, जो व्यक्ति अपने जीवन में अर्जन तप नहीं करना चाहता, उसकी क्षमताएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। तो आज अगर उपवास नहीं किया जा रहा, उपवास वाला तप नहीं किया जा रहा, तो कल को जब व्यक्ति के अंदर विजाति तत्व जमा हो जाते हैं, तो स्वतः प्रकृति उसको उपवास करवा देती है। व्यक्ति को बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, उसमें ना तो भोजन खाए हुए बनता है, ना मुंह का कोई स्वाद उसमें रह जाता है। तो उपवास भी हो गया, स्वाद भी, ब्रह्मचर्य भी सद जाता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वतः संघर्षरत नहीं रहना चाहते, यानी स्वतः संघर्षरत रहना ही तप है। और जब प्रकृति की प्रेरणा से व्यक्ति को, प्रकृति के परिस्थितियों वश व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षरत रहना पड़ता है, उसी को कहते हैं कि दुख और कष्ट उसको बोला जाता है। तो कभी भी तपस्वी व्यक्ति के जीवन में दुख कष्ट नहीं आते हैं। दुख कष्ट उसी के जीवन में आते हैं जो व्यक्ति संघर्ष से जीवन में तब से बचता रहता है। इसमें आगे इसमें कहते हैं कि मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं, चूहे, सांप, बिच्छू आदि इस बात के लिए विविश करते हैं कि आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाए, आक्रतांग को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। कायर मनुष्य अनाचार के सामने घुटने टेक देता है, दुम दबाकर भाग जाते हैं, अथवा उसे सहन करते हैं। इससे प्रकारांतर से अनीति को ही बढ़ावा मिलता है। तो कायर व्यक्ति जो है कभी भी अनीति से दो दो हाथ नहीं करता, संघर्षरत नहीं रहता। वो उसी दिशा धारा में बहता रहता है जिस प्रकार से जो प्रवाह चल रहा है। वो कभी भी अनीति के प्रति संघर्षरत नहीं रहता। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सुंदर लिखा है सत्संकल्प में, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करें। जब व्यक्ति प्रवाह में नहीं मुड़ता है और हमेशा अप, अपने सामने आई अनीति से दो दो हाथ करता रहता है, नीति पे चलता है, तो उससे भले ही असफलता मिल जाए, उस असफलता में भी एक बड़ी संतुष्टि होती कि चलो हम असफल हुए लेकिन नीति पे चलते हैं। उसके अंदर एक अलग सा एक आनंद की अनुभूति व्यक्ति को होती है। इसके विपरीत प्राणवान जीवनधारी मनुष्य अकेले बिना किसी योजना निर्धारण के तो कभी नहीं लड़ते, परंतु अपने आप को जुटाकर बिखराव समेटकर शक्ति भर प्रतिकार करते हैं, भले ही उनमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। हमारे करने से तो हो सकता है कि युग बदले कि ना बदले, लेकिन हमारे अपने बदल से हमारा व्यक्तित्व जरूर बदल जाएगा। और जो व्यक्ति जीवन में बदल जाता है और उसके लिए युग भी बदल जाता है, क्योंकि हर मनुष्य का एक अपना संसार उसके दृष्टिकोण के अनुसार बनता है।
इस संसार में जितने जीव हैं उतने ही संसार हैं, और ये सभी के लिए संसार एक जैसा नहीं है। हर एक मनुष्य का संसार, हर एक जीव का संसार अपने दृष्टिकोण के अनुसार बनता जाता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। इस संसार में जितना जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये अपने व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है कि आप आदमी का अपना व्यक्तित्व कैसा है। तो भले ही हम किसी और को बदल पाए कि ना बदल पाए, लेकिन अपने आप को अगर बदल लिया तो हमारे लिए तो युग बदल ही जाएगा। भले ही हम किसी एक आदर्श को अपना के जीवन में चले, और चलें कि ना चलें, लेकिन हमारे अंदर एक संतोष हमेशा जीवन में बना रहेगा कि हम उस मार्ग पर, सन्मार्ग पर चले थे। अपने जीवन में भी हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे कि मात्र एक आदर्श का पालन, कठिनाइयों को सहकर व्यक्ति अगर उस पर चलता है तो जीवन में असीम संतोष देने वाला होता है। कि भगवान, जब सब लोग समय की धारा में बह रहे थे तो हम विरोधी धारा में चलकर आपके साथ बने हुए थे, हम आदर्श पे चल रहे थे। ये ये एक चिंतन हृदय में असीम संतोष की भावना ला देता है। व्यक्ति बड़ा आनंदित रहता है। तो भले ही उनके साथ में जमाना ना हो, लेकिन अपनी शक्ति भर तो प्रतिकार करते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम युवा हैं तो आदर्श विवाह कर सकते हैं। ये जो समाज की प्रतिगामिता है उसको तोड़ा जा सकता है। अभी एक उदाहरण अभी जो है आदित्य भैया का हमारे बीच में है। तो विवाह का उनका प्रस्ताव चल रहा था, तो ससुराल पक्ष से और घर पक्ष से खूब विरोध आया। खूब उनको विरोध का सामना करना पड़ा कि नहीं, जैसा जिस प्रकार से अभी विवाह के सामान्य विवाह के क्रम चल रहे हैं वैसे का किया जाए। लेकिन आदित्य भैया ने कहा नहीं, हम चलेंगे तो आदर्श पे ही चलेंगे। तो अपनी बात पर अडिग रहते हुए ससुराल पक्ष वालों ने कहा कि नहीं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हम फिर आगे संबंध ये बनना संभव नहीं है, और जोड़ दिया गया उसको। तो हो सकता है कि संसार भर का, परिवारी जनों का, गृहस्थ जनों का विरोध व्यक्ति को झेलना पड़ता है, कभी भी किसी भी आदर्श पे व्यक्ति जब चलता है तो। लेकिन वही उसको जो है उसके प्राण बल को बढ़ाने वाला होता है, वही संकल्प बल को मजबूत करने वाला होता है। तो व्यक्ति अगर अपनी शक्ति भर भी प्रतिकार करता है तो भले ही वो पूर्ण रूप से उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, पूर्ण रूप से उसको समाप्त नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी शक्ति भर से ही उसको उतना संतोष मिल जाता है। भले ही उसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए, ये भी इसमें लिखा हुआ, भले ही उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। आतंकवादियों के हौसले तोड़ने के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। हिंसक पशुओं पर अनुनय विनय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जहां पर भी दुर्बुद्धि है, जहां पर भी दुर्बुद्धिग्रस्त लोग हैं, तो उनसे अनुनय विनय नहीं करके चलता है, उनसे प्रतिरोध करना पड़ता है। लेकिन यह है कि प्रतिरोध का तरीका हर किसी का अपना अपना हो सकता है। गांधी का प्रतिरोध का तरीका अपना अलग था, सुभाष चंद्र बोस का प्रतिरोध का तरीका अपना अलग था, लेकिन दोनों ही लोगों ने अनीति के खिलाफ मोर्चा छोड़ के रखा, खोल के रखा। गांधी जी विनम्रता से, अहिंसा से इसका प्रतिरोध करते रहे।
विनम्र बने रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है अनीति को स्वीकार नहीं किया, हमेशा उसको गलत ही बताते रहे। सुभाष चंद्र बोस सठे साठ्यम समाचरेत, कि जिस प्रकार का जो है उसको उसी प्रकार की उसमें जवाब दिया जाए, उस नीति पे चलते रहे। नीतियां सबकी अपने अपने हिसाब से सही होती हैं, सिद्धांत हमारा सही होना चाहिए, उसके मूल रूप में जो प्रयोजन है वो सही होना चाहिए। प्रयोजन सही है तो कार्य के लिए कोई भी माध्यम अपनाया गया है तो वो अपने आप सही बनता हुआ चला जाता है। दुरात्मा भी धर्मोपदेश कहाँ सुनते हैं, यह विचार लो। यदि ऐसा होता तो अंगद के समझाने पर रावण और कृष्ण के समझाने पर दुर्योधन बदल ना गया होता। तब लंका कांड और महाभारत की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। सहने छिपने और शांति की रट लगाने में भी असुरता से आत्मरक्षा कहाँ होती है। अगर सह भी लिया जाए, शांत भी रहा जाए, तब भी असुरदल कौन सा जो है चैन मारने देता, तब भी जो है हमेशा वो ऊपर हावी होता रहता है। कब तक, जब तक उसका प्रतिरोध ना किया जाए, उसका प्रतिकार ना किया जाए। तो आज का इसको जो है इसको यहीं तक रखते हैं। तो कहीं कोई प्रश्न उत्तर इसमें बनता हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। और या कोई अपना अनुभव इसमें जोड़ना हो तो उसको भी जोड़ा जा सकता है जी। नितिन भैया, मीना दीदी, जी प्रणाम आपको। जी भैया प्रणाम। जी। आ, भैया एक प्रश्न है कि जैसे कि जीवन में जो है, जैसे जो आदर्श हमने अपनाए, पर ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है कि जब हमें उनसे समझौता करना पड़े। ऐसा कोई परिस्थिति हो सकती है कोई ऐसा। देखिए, आदर्श अगर निर्धारित कर लिया गया है और गुरु की आज्ञा है उसमें, तो फिर उसे प्राणपण से उसको प्रयास करना चाहिए कि उसको पूरा करने का। आदर्श से, परिस्थितियों से समझौता करने का मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल में कहीं कमजोरी आ गई, तो उसका विवेक के आधार पर ही हमें निर्धारण निर्णय करना चाहिए। लेकिन कभी भी अनीति के सामने व्यक्ति को झुकना नहीं चाहिए और हमेशा अपने आदर्श का भरपूर जितना भी जो, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि इसमें चाहे अपनी शक्ति भर तो प्रयास करना ही चाहिए, चाहे अपनी जान भी चली जाए। तो जब यहाँ तक बोल दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं छूट नहीं रखी गई किसी चीज। और फिर ये है कि पराकाष्ठा तो यही है कि किसी भी स्थिति में झुका ना जाए। समझौता कब करना पड़ता है, समझौता व्यक्ति तभी करता है जब उसकी शक्ति स्वयं की कमजोर पड़ने लगती, प्रेरणा कमजोर पड़ने लगती है। इस स्थिति में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि गुरु इसमें शक्ति और प्रेरणा अगर बनाए रखते हैं तो व्यक्ति, और किसी भी, इसको जो है क्षुरस्य धारा इसमें बोला गया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, कि ये छुरे की धार पर चलने के बराबर है। तो इसमें जब तक परमात्मा की शक्ति प्रेरणा नहीं साथ में होगी, ये हमने पिछले अध्यायों में चर्चा भी की थी कि जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है उसे उदारतावश परमात्मा की शक्ति मिलती रहती, प्रेरणा मिलती रहती, वो अकेला नहीं होता है।
तो इसमें अगर कहीं समझौता करना पड़ रहा है तो या तो हम परमात्मा के मार्ग से अलग हो गए, हट गए हैं, या फिर हमारा आत्मबल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। अगर ये दोनों बातें बनी रहेंगी तो फिर जो है परिस्थितियों से समझौता नहीं करना पड़ता। जी जी, भैया। जी, 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 ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। आवाज आ रही भैया? हाँ दीदी, बीना दीदी प्रणाम, आपकी आवाज आ रही है। कई बार क्या होता है भैया कि आप अनिति का विरोध तो करते हैं लेकिन सिस्टम उसको अडॉप्ट कर चुका होता है, तो एक लेवल तक ही आप उसका विरोध कर पाते हैं, क्योंकि सभी के सभी उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और विरोध करने वाले को भी वो यही कहते हैं कि आप भी शांत रहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो उस परिस्थिति में कई बार ऐसा भी लगता है कि हमसे गलती हो रही है क्या। और जब विरोध किया जाता है, क्योंकि वो तंत्र इतना बड़ा है कि अपने लेवल पे उसका एक अपने लेवल तक ही हम उसका विरोध कर सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार दिक्कतें आती है इस चीज की। तो जहां देखा गया कि विरोध हुआ या किया गया, तो बाकी सभी चुप करा देते हैं। जी, तो इसमें ये रहा कि हमने तो अपना पूरा इसमें कर ही दिया जो हमसे हो सकता था। अब दूसरे के पार्ट पे अगर बात बनती है तो फिर जो है वो अपने हिसाब से उसको देखे, लेकिन हमने तो अपना इनिशिएटिव ले ही लिया, हमने तो कर ही दिया उसको। अच्छा, तो वही है कि अपने लेवल पे हम जितना कर सकते हैं करें। जितना कर सकते उतना तो भरसक प्रयास किया ही जाए। ठीक है भैया। तो जी जी दीदी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। जी, भैया अभी जैसे कि ना एक एग्ज़ाम्पल ऐसा मिला था अभी कि जैसे अभी हम ट्रेन से जा रहे थे, तो जैसे कि जो है टीटी ने जो है टिकट भी नहीं दी हमें और उससे पैसे भी ले लिए उस कंडीशन में। तो उ उस कंडीशन में तो हमें पता था कि गलत तो है ही है, पर फिर भी हमें ऐसा करना पड़ा था। हाँ, तो उसमें ये है कि हम इसमें जो है ये जितना हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना प्रयास तो किया ही गया है। अब जैसे ये है कि इसमें एक बार ये बेंगलोर में इसमें हमारा स्कूटर किसी ने उठा लिया था। ये उठाने का मतलब ये पुलिस वाले उठा के ले गए थे। उसमें वो उधर खड़ा था कहीं बिना पार्किंग वाली जगह पे। तो वो जब वहां पे हम पहुंचे स्कूटर छुड़ाने के लिए तो उनके एजेंट्स थे। पुलिस वाले भी डायरेक्ट जो है किसी से घूस नहीं लेते हैं, तो अपने एजेंट बना रखे थे उन्होंने। तो वो एजेंट जो है मुझे बोला कि ये तुम्हारा स्कूटर है और तुम्हें चालान काटोगे तो 750 रुपये पड़ेगा। तो तुम और अदरवाइज जो है तुम 500 रुपये दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, स्कूटर छोड़ देंगे। तो हमने उसको फिर हमने कहा कि नहीं, हम 750 ही देंगे, 500 नहीं 750 देंगे, हमारा चालान काटो। तो बहुत देर तक हमें समझाता रहा वो। तो हम कैसे कन्विंस नहीं हुए उससे कि हमने कहा हम 750 देंगे, हम बिल्कुल नहीं बचाएंगे पैसे इसमें। फिर वो ऐसे आ गया कि 400 दे दो, इतना दे दो, उतना दे दो। लोग जो है वो देने लगा। हमने कहा हम पूरा का पूरा पैसा देंगे, चालान पूरा कटवाएंगे, अब चालान काटो हम। तो फिर हमें पुलिस ऑफिसर के पास ले गया। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो भी जो है कहने लगा, समझाने लगा कि ये है वो है उसका जो। तो नहीं, हमने कहा हमें चालान कटवाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या परेशानी है उसमें। कि तो फिर वो एट द मोमेंट एंड में आ गया कि मेरा शाम का समय हो गया, नमाज का हो गया है, मैं नमाज के लिए लेट हो जाऊंगा, तो आप मैं जो है अभी जा रहा हूँ, तो आप। तो इस तरीके से लास्ट मोमेंट तक जो है हम अपनी बात पे अड़े रहे, फिर वो चला गया। तो हुँ, ऐसा होता है कि मतलब जहां तक हम सिस्टम से लड़ सकते हैं वहां तक तो मतलब अपने एंड तक लड़ना चाहिए। और बाकी फिर जो है हमने अपने पार्ट पे कर ही दिया।
तो इसी तरीके से ऐसे होता ही है भैया जीवन में कि जहाँ तक हम उसको कर सकते हैं वहां तक जो है। एक बार बस में यात्रा कर रहे थे, तो बिहार साइड की बात है, सरकारी बस थी। तो उसने जो है उसका उसमें 15 रुपए किराया लगता था, हमने उसको 20 रुपए दिया। उसने 10 रुपए हमें लौटा दिया कि 5 रुपए चलो तुम्हारे बच गए और 10 रुपए का हमें फायदा हो जाएगा। तो हमने कहा ये तो गलत है। तो बिहार में उस समय करप्शन भी ज्यादा था, आज से कम रही होगी, 15-20 साल पहले की बात थी। तो हमने फिर उसको दोबारा 15 रुपए दिए। हमने कहा तुम्हें 10 रुपए रखने रख लो, ये 15 रुपए का टिकट काट के दो हमें दोबारा। तो शर्मिंदा हो गया मतलब, उसने फिर वो टिकट काट के दिया हमें। तो ऐसे करके जो है जहां तक हम मतलब कर सकते हैं वहां तक अपना भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव ने भी इसमें ये प्रज्ञोपनिषद में बोला है इधर। तो जैसे जी दीदी भी जी। कह रही थी, जहां तक हो सके वहां तक किया जा सकता है, लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इसमें कोई रास्ता भी नहीं बचता है। लेकिन ये है कि जितना हम कर लेंगे उससे एक आत्मसंतोष मिल जाता है कि हम इस हद तक तो हम जा सकते हैं, इस हद तक तो हम कर सकते हैं उसको। जी जी ठीक है भैया। और हम सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करते ही हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होगा उसे ये डर रहता है कि भले ही मैं कुछ गलत कर रहा हूँ लेकिन ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मेरा साक्षी है। तो कुछ भी गलत किया जाए तो उसमें भी मन में कहीं ना कहीं फिर एक ग्रंथि बन जाती है। और वही ग्रंथि जो है फिर अध्यात्म में व्यक्ति को फिर बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए साधक कभी भी नहीं चाहता कि उसके मन में कोई ग्रंथि इस वजह से उत्पन्न हो। ओ- और भैया अगर मान लीजिए अगर ग्रंथि अगर बन भी गई है, और जैसे कि कुछ लोग ऐसे साधना में जुड़े भी हुए हैं, तो जैसे कि उनके मन में अगर वो रहता है कि भाई हमें जो है कुछ भूले हुई है हमारे जीवन में, तो उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाएगा? हाँ, उसके लिए निष्कासन तब करना पड़ता है भैया। निष्कासन होता है ना, तो निष्कासन में मान लीजिए किसी कारणवश हमें जो है क्षति हमने सिस्टम को पहुंचाई है किसी कारणवश, तो फिर उसकी आपूर्ति कर दी जाए कैसे न कैसे कर, उसका प्रायश्चित कर लिया जाए, निष्कासन कर दिया जाए। निष्कासन और प्रायश्चित की व्यवस्था इसीलिए बताएगी कि जो पहले भूलेपन पड़ी हैं, अगर कहीं गड्ढा खोद दिया गया है तो दूसरी जगह फिर उसमें जो है मिट्टी डाल के उसको भरपाई कर दी जाए। तो इसीलिए निष्कासन होता है, जिससे ग्रंथियां टूट जाती है निष्कासन से, प्रायश्चित करने से। एक बार मुझे बहुत अच्छा वो सुनने को मिला था कि अ, एक पैगंबर थे, मुस्लिम पैगंबर थे। तो स्टेशन पे गए, ट्रेन में यात्रा करनी थी और ट्रेन एकदम आ गई अचानक उनके सामने। और टिकट उस पे बहुत भीड़ लगी हुई थी और उन्हें जो है बहुत ही मतलब उसमें अर्जेंट में पहुंचना था। तो बिना टिकट वहां पे चले गए, उसमें बिना टिकट चले गए और टिकट की चेकिंग भी नहीं हुई। तो जब टिकट की चेकिंग नहीं हुई और वहां पे अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुंच गए, तो अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुंच गए, तो वहां पर जाके वो टिकट काउंटर में खिड़की पे लग गए जाके लाइन में। और उतने ही मूल्य की टिकट उन्होंने जो है खरीदी और उसे फाड़ के फेंक दिया। कि मैं वहां, उनके साथ में एक व्यक्ति था, बड़ा आश्चर्य से कि आपको तो किसी ने पकड़ा भी नहीं, आप चाहते तो बच सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बच सकता था लेकिन ईश्वर की निगाह हमेशा मेरे ऊपर बनी हुई है। अगर परिस्थितिवश मुझसे कुछ गलती हो भी गई तो उसकी आपूर्ति करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने उतने मूल्य की टिकट उन्होंने ली और फाड़ के उसको फेंक दिया। तो इस तरीके से अगर सिस्टम में किसी कारणवश जो है क्षति पहुंची है तो उसका जो है फिर भरपाई अपन उसी हिसाब से करके विग्रंथि मुक्त हो सकते हैं। जी जी भैया। जी भैया, जी भैया, ये वाली बात तो जैसे पैसों की थी तो इस तरह की भरपाई हो गई, पैसों से हो गई है ना। पर हम्म। जब मानवीय मूल्यों की बात जब आती है, तो ऐसी परिस्थिति में तो ऐसी इस तरह की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो हाँ। उस परिस्थिति में फिर उस परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है? तो मानवीय मूल्यों की है तो फिर उसमें जो है उसके लिए मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रयास किया जाए उसमें।
अगर मान लीजिए हमें किसी इसमें ये करना पड़ा, किसी कारणवश जो है ये करना पड़ा, तो अब जैसे अ, ये प्रदीप राव जी जो हैं मुरादनगर में, तो जी। उनकी जब शादी हुई तो शादी में उनके जो है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, कुछ दिक्कतें थी, उनका जो है उस तरीके से राजस्थान की बात थी। तो आदर्श विवाह करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये मैं नहीं इसको कर सका तो समाज में इसके प्रसार के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा मैं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। हम लोग भी, हमारी भी जब शादी थी तो उन्होंने जो है हमें बहुत इसके लिए कन्विंस किया और बहुत बल भी मिला हमें उनसे, जो इस तरीके से हमें आदर्श विवाह करना चाहिए। तो फिर जी। अगर कोई ऐसी बात बन गई है तो फिर उसको, हमसे कोई गलती हो गई है तो फिर उसके लिए ये किया जाए कि समाज में आगे से ऐसी कोई गलती रिपीट ना करे, तो उसके लिए फिर सत्य प्रवृत्ति संवर्धन के लिए प्रयास किया जाए। हम्म। जी अगर जी। हमसे कोई परिस्थितिवश कोई बात बन गई है तो फिर उसको समाज में आगे वो गलती ना दोहराई जाए, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, अपना भरसक प्रयत्न किया जाए, सब किया जाए उसमें। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इसीलिए भगवान जो है कभी भी, मतलब ये कहते हैं ना कि कभी भी किसी का जो है गलत काम करता है तो गलत काम करते ही हाथ नहीं कट जाता। भगवान बहुत सहिष्णु है, बहुत दयालु है। वो व्यक्ति को 100 मौके देते हैं अपने आप को अपने जो है गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, भूलों को सुधारने के लिए। तभी जो है इतने दयालु कहे जाते हैं कि कहीं न कहीं अगर हमसे कुछ बन पड़ा है, तो भरपूर मौका मिलता है कि उसका प्रायश्चित करके उसका जो है वो उसको खत्म कर दिया जाए। इसीलिए कर्मों का तत्काल फल जो है व्यक्ति को नहीं मिलता, भले ही वो अच्छे कर्म हों या खराब कर्म। भगवान एक समय तक उसको देखते हैं, तभी जो है वो परिपक्व होता है फल, और तभी उसको वो जो है मनुष्य को देते हैं उस फल को। इसीलिए कर्म का परिपाक बनता है, प्रारब्ध बनता है। तो धीरे-धीरे कर्म की जो है अपने हिसाब से उसके फल की पकने की सीमा होती है। जी जी, ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक है भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आज का इसको कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम। इसका समापन। ओम शांति शांति शांति।